हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज बोरिक एसिड इज पॉलीमेरिक ड्यू टू ऑप्शन ए इट्स एसिडिक नेचर, ऑप्शन बी द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑप्शन सी इट्स मोनोबेसिक नेचर एंड ऑप्शन डी इट्स जियोमेट्री। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड एंड हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो बात करते हैं बोरिक एसिड इज पॉलीमेरिक ड्यू टू। तो बोरिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है H3BO3 और इसको ऐसे भी लिखा सकता है BOH का होल थ्राइस। और बोरिक एसिड का दूसरा नाम होता है ऑर्थोबोरिक एसिड। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर का। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है BOH, OH एंड OH। अब दूसरा यूनिट अगर बनाए बोरिक एसिड का तो वो कुछ इस तरीके से होगा OH एंड OH। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें कहाँ का हुआ? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। और देखिए इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। सिमिलरली बहुत सारी यूनिट ऐसे अटैच हो सकती हैं। तो इसी तरीके से बोरिक एसिड पॉलीमर होता है। फॉर एग्जांपल और बोरिक एसिड का एक और यूनिट बनाते हैं। देखिए जैसे BOOO, तो ये भी एक बोरिक एसिड का यूनिट है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सिमिलरली ऐसे ही बहुत सारी यूनिट्स अटैच होंगी और ये बोरिक एसिड पॉलीमर बन जाएगा। लेकिन बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है स्ट्रक्चर पॉलीमरिक होता है, फॉर्मूला मोनोमेरिक ही होता है। फॉर्मूला जो लिखते हैं वो H3BO3 लिखते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो लिखते हैं वो पॉलीमेरिक होता है। वो पॉलीमेरिक क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन B. I hope you understood it well. Best of luck.